अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, अगर आप जिंदगी भर कैंसर से बचे रहना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी खुराक खाएं जिसके खुराक के अंदर तेजाबियत कम से कम हो। अगर सोते वक्त एहतलाम होता हो तो इसबगोल को दही में मिलाकर पियो। फिटकरी का पानी चेहरे पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। अगर ज्यादा दिनों तक जीना चाहते हैं तो जहनी दबाव से खुद को दूर रखा करें। 5 चीजें आपकी सेहत की दुश्मन है। बहुत ज्यादा गुस्सा करना, पेशाब बिलावजह रोके रखना, हर वक्त मायूस और गमगीन रहना, बाहर का खाना ज्यादा खाना और सुबह देर तक सोते रहना। अजवा खजूर पेट और जिगर के कैंसर को रोकने के लिए निहायत ही मुफीद है। जब पेशाब आने लगे तो पानी पीकर पेशाब करो, गुर्दे उसी वक्त साफ हो जाएंगे। अगर जहनी तनाव और थकावट हो जाए तो संतरे का जूस बनाकर पियो, थकावट दूर हो जाएगी। खाने से पहले पानी पियो, आपका हाजमा सेहतमंद हो जाएगा। अखरोट खाने से बेवक्त भूख लगना और खाने की ख्वाहिश ना होना जैसी दिक्कत खत्म हो जाती है। दोपहर के वक्त सिर्फ आधे घंटे की नींद दिमागी बीमारियों से हिफाजत करती है। अगर आप अपनी जिंदगी में इजाफा करना चाहते हो तो अपना खाना कम कर दो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से फरमाया, ए मेरे बेटे, मैंने पत्थर और लोहा उठाया है मगर बुरे पड़ोसी से ज्यादा वजनदार यानी तकलीफ देह चीज कोई नहीं देखी, और इसी तरह मैंने हर कड़वी चीज का जायका देखा है मगर तकब्बुर से ज्यादा कड़वी चीज कोई नहीं देखी। नाजरीन, अगर भूख न लगने का मसला हो तो खुश्क अनारदाना रोजाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। रोजाना अदरक वाला पानी पीने से जिंदगी भर खून गाढ़ा नहीं होता। जिन लोगों को बार बार पेशाब आने की प्रॉब्लम हो वो शलजम की सब्जी बनाकर ज्यादा खाएं। ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से ज़हन तेज होता है और गुस्सा कम होता है। काली मिर्च हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त करती है और नज़र को तेज करती है। हजरत सैयार कहते हैं कि हजरत हकीम लुकमान से अर्ज किया गया, आपको हिकमत और दानाई कैसे हासिल हुई? उन्होंने फरमाया, मैं उस चीज का सवाल नहीं करता जिसकी मुझे जरूरत ना हो और ऐसा कोई काम नहीं करता जिसका कोई फायदा ना हो। नाजरीन, ज्यादा सोचने से सर का दर्द हो सकता है और जिस्मानी थकावट भी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग किसी को सिर्फ 2 या 3 लफ्जों के अंदर जवाब दे देते हैं वो लोग बहुत ज़हीन और अक्लमंद होते हैं। अगर रात को एक केला खा ले तो आपको सोने के दौरान पेशाब तंग नहीं करेगा। ज्यादा गुस्सा करने से आपको हार्ट अटैक का खतरा डबल हो सकता है। जो रोजाना रोटी के साथ एक टमाटर खा ले उसके बाल सारी जिंदगी सफेद नहीं होते। सिर्फ 20 मिनट पैदल चलने से इंसान डॉक्टरों की दवाई का मोहताज नहीं रहता। अनार दाना रोजाना इस्तेमाल करने से भूख बढ़ जाती है। नाखून मुंह में डालने से याददाश्त कमजोर होती है और बातें भूलना शुरू होने लगती है। निहार मुंह रोजाना खजूर के 2 दाने खाने से मैदा हमेशा फिट रहेगा और मैदा तवाना रहेगा। दांत का दर्द दूर करने के लिए लहसुन का पानी निकालकर दांत पर रुई के साथ लगाएं और मुंह को खुला छोड़ दें। इंशाअल्लाह दर्द खत्म हो जाएगा। जो औरत कम बोलती है ऐसी औरत दुनिया की बेहतरीन औरत होती है। वालिदैन के झगड़े ज्यादा देखने वाले बच्चे अक्सर नाफरमान बन जाते हैं। सुबह के वक्त रोजाना चंद मिनट पैदल चलने से आपकी उम्र बढ़ जाएगी और जिस्म सारी जिंदगी बीमारियों से पाक रहेगा। अखरोट होठों की रंगत बेहतर रखने के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। हजरत याहया बिन जादा कहते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबाए किराम हजरत खब्बाब रजी अल्लाह अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ ले गए तो उनसे कहा, ए अबू अब्दुल्लाह, खुशखबरी लीजिए कि आप कयामत के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हौज़े कौसर पर तशरीफ ले जाएंगे।
ये सुनकर हजरत खब्बाब ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है, जबकि मेरे घर की ये शानो शौकत है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें आगाह करते हुए फरमाया था कि तुम्हारे लिए दुनिया में से इतना ही हिस्सा काफी है जितना एक मुसाफिर का सामान होता है। नाजरीन, टीबी के मरीज को टमाटर का इस्तेमाल ना करवाओ। जोड़ों और घुटनों के दर्द से राहत के लिए एलोवेरा खाओ, बहुत ज्यादा फायदा होता है। रोजाना खाने के साथ नींबू निचोड़ कर खाएं, आपका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा। असर और मगरिब के दरमियान वाला वक्त मुकर्रर करके चंद अदद बादाम खाओ, दिमागी कमजोरी खत्म हो जाएगी। जिन लोगों को अचानक बुखार का मसला हो जाए तो उन्हें मेथी का पानी पिलाने से बुखार फौरी तौर पर दूर हो जाता है। थोड़ी देर के लिए दोनों कानों पर उंगली डालकर रखने से दिमाग तरो ताजा हो जाता है। ठंडा पानी अक्सर झुर्रियों का बाइस बनता है। शाम के वक्त ऑयल वाली चीज खाने वाले लोग जल्दी बीमार हो जाते हैं। जो लोग शाम के वक्त मोबाइल से दूर रहते हैं उनको पुरसुकून नींद आती है। चेहरा धोने से पहले चेहरे पर खीरे और नींबू का रस लगा लिया करो, सारी जिंदगी झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। अचार खाने वाले लोगों का मोटापा तेजी से कम हो जाता है। जो लोग खाने में ऐब और कमी तलाश करके नाशुक्री करते हैं उनका रिस्क तंग कर दिया जाता है। खाना खाते वक्त इधर उधर की बातें करने से हाफिजा कमजोर हो जाता है। रात को ज्यादा देर मोबाइल देखने से आंखों में धुंधलापन आने लगता है। चावल खाकर पानी पीने से पेट फूल जाता है और सर में दर्द शुरू हो जाता है। कम खाना, कम बोलना और चेहरे पर मुस्कुराहट लंबी उम्र का राज है। जब पसीना ज्यादा आ रहा हो तो ज्यादा ठंडा पानी ना पियो, वरना गले का कैंसर हो जाएगा। अगर ज्यादा चावल खाओगे तो जिगर खून बनाना कम कर देगा। अगर जुओं को खत्म करना चाहते हो तो अदरक को पीसकर सर में डाल दो, जुएं खत्म हो जाएंगी। वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो रोजाना खजूरें खाएं। इसके अलावा लाल चकुंदर का इस्तेमाल उनके लिए बेहतरीन है। खून देने का सबसे बड़ा फायदा खून देना सदकाए जारिया में हिस्सा डालना है, जो कयामत तक नस्ल दर नस्ल आपके लिए सवाब का मोजिब है। इसका दूसरा बड़ा फायदा खून में आयरन की मिकदार बैलेंस रखना और सबसे बड़ा फायदा सेहतमंद और फ्रेश जिंदगी गुजारना है। इसके अलावा रेगुलर खून देने वाले की जिंदगी दूसरों की निस्बत ज्यादा अरसे तक जवान और सेहतमंद रहती है। अगर आपको लेटे हुए भी चक्कर आ रहे हैं तो अपना एक पाँव जमीन पर रखें। जो लोग खजूर और अनार खाने के आदी हों उनमें कभी खून की कमी नहीं होती। अगर चेहरे को नरम, मुलायम, खूबसूरत और चमकदार बनाना है तो दिन के आगाज में बादाम का तेल चेहरे पर लगा लें। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सब इंसान गुनाहगार हैं और बेहतरीन गुनाहगार तौबा करने वाले हैं। नाजरीन, कच्ची सब्जियां जिस्म की खूबसूरती को बढ़ाती है। अगर आपके पेट में दर्द रहने लगे तो निहार मूंग दही खाओ, आराम आ जाएगा। नहाने से पहले नाफ में जैतून का तेल लगाने से बदन में मैल और बदबू जल्दी नहीं आएगी। ज्यादा टमाटर खाने से दांत मजबूत होंगे। रोटी खाने से पहले एक बड़ी इलायची खा लिया करो, रोटी जल्दी हजम हो जाएगी। पानी पीने के फौरन बाद लेटना और झुकना नहीं चाहिए, इससे पानी सांस की नाली में जा सकता है। हाथ के कड़ाके ना निकाला करो, ऐसा करने से जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। नाक पर ज्यादा हाथ फेरने से नाक की सूंघने की सलाहियत कम हो जाती है। ज्यादा पानी इस्तेमाल करने से गुर्दे साफ और सेहतमंद रहते हैं। बैंगन का सालन खाने से इंसान का दिल बहुत ही ताकतवर रहता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स अपने गुनाहों की शिकायत लेकर हाजिर हुआ और उनसे उसके मुतालिक दरियाफ्त किया। हजरत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न फरमाई और लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर उनसे गुफ्तगू फरमाने लगे। फिर
जब हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु की नजर उस पर पड़ी तो वो शख्स रो रहा था। हजरत अब्दुल्ला ने उससे फरमाया कि जिस मकसद के लिए तू आया था अब उसका वक्त आ गया है। फिर फरमाया, जन्नत के 7 दरवाजे हैं जिनमें हर एक दरवाजा बंद होता और खुलता है सिवाय तौबा के दरवाजे के। उस पर एक फरिश्ता मुकर्रर है। तू अमल करता रहे और मायूस ना हो। नाजरीन, बदन में सुस्ती और थकावट महसूस होने लगे तो जैतून के तेल की मालिश करनी चाहिए। पिछली कौमों के पांव नंगे और उम्मीदें बुलंद थी और आज की नस्ल के जूते महंगे और दिमाग खाली है। कब्ज और बवासीर की शिकायत के लिए रात को सोने से पहले 2 चम्मच एलोवेरा खा ले। एक दरमियानी साइज की मूली के टुकड़े करके उस पर एक नींबू छिड़क कर नमक मसाला डाले बगैर निहार मुंह खा लो और इसके बाद 1 घंटे तक और कोई चीज मत खाएं। इंशाअल्लाह यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। सर में शदीद दर्द होने लगे तो थोड़ा सा सफेद जीरा मुंह में डाल लो, दर्द फौरी तौर पर खत्म हो जाएगा। जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने की पहली निशानी है। जो इंसान निहार मुंह ज्यादा पानी पीता है उसकी ताकत कम हो जाती है। मुर्गी के गोश्त में मौजूद प्रोटीन से भरपूर आजा फ्रिज से निकाले जाने के बाद बदल चुके होते हैं और गर्म करने की सूरत में जहरीले बनकर हाजमे के निजाम को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। गला खराब हो तो सरसों के तेल से गले की मालिश की जाए तो बहुत फर्क पड़ता है। अदरक का ज्यादा इस्तेमाल मैदे की तेजाबियत, पेट में दर्द और सीने में जलन का बाइस बनती है। हजरत मुसब बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा के बारे में रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने वालिद से कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अगर आप अपने इन कपड़ों से ज्यादा नरम कपड़े पहने और अपने इस खाने से ज्यादा अच्छा खाना खाएं तो आपके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आप पर जमीन की फुतुहात को खोल दिया है और आप पर रिस्क को वसी कर दिया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तुम्हारे साथ झगड़े में तुमको ही फैसला करने वाला बनाता हूं। क्या तुम इस बात को नहीं जानती कि जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदगी की कितनी सख्ती का सामना करना पड़ा था। फिर हजरत उमर ने हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आने वाले वाक़यात याद दिलाने शुरू किए, यहां तक कि आपने हजरत हफ्सा को रुला दिया। फिर हजरत उमर ने फरमाया कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरे जो 2 साथी थे वो तो एक रास्ता पर ही चले गए हैं, बस अगर मैं उनके रास्ते के अलावा रास्ते पर चलूंगा तो मेरी वजह से उनके रास्ते के अलावा रास्ता चल जाएगा। बस मैं खुदा की कसम अलबत्ता जरूर ब जरूर उनकी सख्त जिंदगी की तरह उनके साथ शरीक रहूंगा। शायद कि मैं उनके साथ उनकी आसूदा जिंदगी में भी पाया जाऊं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की अपने 2 साथियों से मुराद जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु थे। नाजरीन, मलट्ठी में गुद डालकर रोजाना चखने से आपकी आवाज कमजोरी की वजह से कांपना बंद हो जाएगी। अगर पेट की गैस दूर करनी है तो सूखा पुदीना खाओ, पेट की गैस खत्म हो जाएगी। चाय के ऊपर से पानी पीने से बेहतर है कि तुम जहर खा लो। अमरूद के बीज खाओ, चेहरा गोल हो जाएगा। मोटापे के शिकार लोग नाफ में नींबू का रस डाल ले, वजन 7 दिन में 2 किलो कम हो जाएगा। अगर कोई बड़ी बीमारी घेर ले तो जितना हो सके खाना कम खाया करो। 2 दाने अंजीर के और 2 दाने बड़ी इलायची के गर्म पानी में उबालकर पीने से 20 मिनट में कब्ज खुल जाती है। अपने नाश्ते और रात के खाने में बंद गोभी का इस्तेमाल करें, ये मोटापे को कम करने का सबब बनती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोग अजान और पहली सफ की फजीलत के बारे में जान ले तो फिर अगर उन्हें इनको हासिल करने के लिए कुरा अंदाजी भी करनी पड़े तो वो जरूर कुरा अंदाजी करेंगे। और अगर वो नमाज के लिए जल्दी आने की फजीलत के बारे में जान ले
तो वो उसकी तरफ जरूर सबकत हासिल करेंगे। और अगर उन्हें नमाज़े इशा और नमाज़े फजर की अहमियत का पता चल जाए तो वो इन्हें पढ़ने के लिए जरूर मस्जिद में आएंगे, चाहे उन्हें पुट्ठे या पाव और घुटनों के बल चलकर आना पड़े। नाजरीन, अजवाइन नज़ले और जुकाम को खत्म करती है। इसके अलावा दमे के मर्ज को खत्म करने में भी मदद करती है। प्याज और चिकन को पानी में उबालकर उसका सूप पीने से वजन कम होता है। प्याज काटने के बाद हाथों की बदबू खत्म करने के लिए हाथों को नमकीन पानी से धो लें। सवाल, खून देने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? जवाब, खून देने का नुकसान कोई नहीं, अलबत्ता बल्कि बड़ा फायदा यह है कि रेगुलर खून देने वाले इंसान को दिल के दौरे और कैंसर के चांसेज बाकी लोगों के मुकाबले 95% कम होते हैं। यह रिसर्च अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की है। बेवकूफ से अगर अकल की बात करोगे तो वो आपको बेवकूफ समझेगा, इसलिए अकल का होना भी कभी कभी सजा बन जाता है। अगर तुम हमेशा अपनी जवानी कायम रखना चाहते हो तो सुबह आंख खुलते ही एक दाना अजवा खजूर मुंह में डाल लिया करो। केले के छिलके पर चीनी का पाउडर छिड़क कर उससे चेहरे का लेप करें। ऐसा करने से जल्द साफ हो जाएगी और दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। रात को सोने से पहले सरसों के तेल में विटामिन ई का तेल मिलाकर बालों में मालिश करें। कुछ ही दिनों में अच्छा खासा फर्क देखने को मिलेगा। अल्लाह ताला हमें हर तरह की बीमारी से महफूज फरमाए और जो लोग बीमार हैं उनको शिफा कामिल आजिल अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।